स्टॉक एक्सरेस में हम आज बात करेंगे टाटा टेक पर। देखिए, शेयर का प्रदर्शन पहले बात करता हूं मैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है, जब आईपीओ आया था उसके बाद शानदार लिस्टिंग हुई। 1400 रुपये तक ये काउंटर गया था उस समय पर, लेकिन लिस्टिंग के समय ही गया। उसके बाद अब काउंटर 700 रुपये की रेंज पर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50% अपने हाई से नीचे चल रहा है। अब इस काउंटर पर ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, Q1 के रिजल्ट्स आए थे। Q1 के रिजल्ट्स कंपनी ने भी कहा कि हमारा रेवेन्यू साइड तो थोड़ा सा वीक रहा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन साइड पर ठीक रहा था। इसमें लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज और डीआईज ने जमकर शेयर खरीदे Q1 में। अप्रैल जून में एफआईज ने अपना स्टेक 3.1% से बढ़ाकर 4.87% कर दिया है, और डीआईज ने अपना स्टेक का 2.48% से बढ़ाकर 3.31% कर दिया है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस इस काउंटर पर एक्युमुलेशन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हैं। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, हमारा Q1 सुस्त रहा, लेकिन हम जल्द रिकवर हो जाएंगे और Q2 से आपको नतीजों में सुधार होते हुए दिखेगा, और Q3 Q4 हमारे काफ़ी शानदार रहने वाले हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया अपनी एनालिस्ट कॉल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि कई बड़ी डील जो है हमारी पाइपलाइन में है, और पाइपलाइन हमारी उतनी स्ट्रांग है जितनी कि लास्ट ईयर इसी समय पर थी, हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग थी। तो ये बोल रहे कि जो अमेरिका और ये जो टैरिफ वगैरह का जो भी इम्पैक्ट है, उसकी वजह से फिलहाल शॉर्ट टर्म जरूर प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उनको लगता है कि Q2 से सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। और कंपनी ने 6 बड़ी डील्स इस क्वार्टर में भी साइन की थी, यानी कि Q1 में। कंपनी कह रही है कि BMW और JLR जैसे हमारे ग्लोबल ब्रांड कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें इनका जो JLR के साथ तो माफ़ कीजिएगा, BMW के साथ तो इनका JV भी है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी एरोस्पेस में भी रेवेन्यू बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। तो कंपनी का जो मेजर टेक्नोलॉजी वाइज निश सेगमेंट है वो है ऑटो और एरोस्पेस। वैल्यूएशन देखें तो जो हाई वैल्यूएशन एस्टीमेट्स आ रहे हैं वो FY 26 और 27 में अनुमानित EPS करीब 17.5 रुपये और 21 रुपये आ रही है, और PE मल्टीपल अगर FY 27 की EPS को डिस्काउंट करके देखें तो 33 के आसपास का आ रहा है। रिसर्च हाउसेस के जो मैक्सिमम टारगेट आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट थी, कुछ की बाय कुछ की सेल, तो अधिकतम टारगेट जो है वो 937 का है और न्यूनतम टारगेट 450 रुपये का है। रचित भाई, आप ऑटो टेक इसमें काफ़ी मास्टरी रखते हैं, आप बताएं टाटा टेक पर। देखिए, एक चीज मैं ऐड कर देता हूं। आपका कवरेज अनडाउटेडली सही था, थोड़ा सा एडिशन कर देंगे, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। इसका रेवेन्यू स्प्लिट समझ लीजिए। 78% जो आता है ना, ये कंपनी आउटसोर्स करती है अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को। 78% वहां से आता है, मतलब इनिशियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जहां आपको जरूरत होती है वहां पे। उसके साथ साथ ये आउटसोर्स करती है अपनी सर्विस उनको, फिर अपने लाइफ स्पैन के लिए मेंटेन करने के लिए 22% वहां से आता है। मेजर अभी भी इनके लिए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। रेवेन्यू 36% इंडिया से है, यूके से 24%, नॉर्थ अमेरिका 20%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20%। अभी आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, जो अमेरिका वाला 20% है, वो थोड़ा सा डाइसी एक हो रहा है। और जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, एरोस्पेस और ऑटो दोनों में रहती है। सर, मैं कुछ क्लाइंट्स का नाम ले लेता हूँ, उससे सब समझ जाएंगे। एयरबस, मैक्लारेन, होंडा, फोर्ड, कॉपर स्टैंडर्ड, विनफास्ट, ये कुछ कुछ हैं जो इनके क्लाइंटेल हैं। तो कंपनी का एक अच्छा आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हम देख रहे हैं आज के टाइम, देख रहे हैं आप, नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, उतनी ही इनकी सर्विस एनहांस होगी। अभी ये कुछ वो स्टॉक्स हैं जो आपको एक बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहे हैं। जरूर आपको इनमें पोजीशन बनानी चाहिए लोअर लेवल्स पे। जब भी आपको ये देखने को मिलता है, मैं हमेशा से फैन रहा हूँ 660, 640, 650, 680, जहां मिले आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाइए। आई विल गो विद द टारगेट जो आपके और ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, 937, वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और अच्छा, अगर आप इसको टाइम देते हैं तो 4 फिगर में भी कन्वर्ट होने का दमखम रखता है। जी, प्रदीप भाई, आप कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को ऑन चार्ट्स? देखिए, आपने तो ऑलरेडी डिस्कस किया और रचित जी ने भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। मुझे लगता है कि स्टॉक, देखिए अभी आप देखेंगे जो आईपीओ आया था उसके बाद टॉप से नियर अबाउट अभी भी 49% नीचे ही है। सो नीचे से एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद फिर से ऊपर जाने के बाद अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। सो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग, जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। करेंट जोन से आप फ्रेश पोजीशन भी लेके जा सकते हो, क्योंकि एक क्या, तो मैं हमेशा दो चीज देखता हूँ, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। सो मुझे लगता है कि बेस बन चुका है इसका, अभी एक टाइम करेक्शन में है।
तो जिनके पास है बने रहिए, करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 625 620, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा मैं लंबा दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट भी थोड़ा लंबा रहेगा। 625 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत जल्दी आपको 850 एंड 900 भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन 1 से 1.5 साल का व्यू रखना पड़ेगा। और हमने देखा है कि आईपीओ जिस दिन आया था उसके बाद लगातार जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आया, तो बहुत टाइम से यहाँ पे एक बेस बना रहा था ऑलमोस्ट 620 630 के आसपास। तो ये बेस सक्सेसफुली हुआ, अभी 700 के आसपास चल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 के ऊपर जाने में कंपनी बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। आप देखेंगे 850 900 के आसपास ही है। सो बेसिकली 1000 के ऊपर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाता है, और 2 4 5 क्वार्टर का रिजल्ट के लिए मैं वेट करूंगा। और मुझे लगता है कि प्राइस एक्शंस तो पहले होता है, सो प्राइस एक्शन पे ऑलरेडी बेस बन चुका है। सो मैं तो करंट जोन से भी बाई करना पसंद करूंगा। अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है क्योंकि टॉप से भी 50% नीचे है टाटा टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यहाँ पर काउंटर पर एक मूव तो है, लेकिन बहुत सुस्त मूव रहा है अभी तक इस काउंटर पर। और यहाँ पर एक डीप स्टॉप लॉस के साथ आप अगर कैरी ओवर करते हैं तो पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है काउंटर पर। लेकिन काउंटर के फंडामेंटल और हमने रिजल्ट्स और पोटेंशियल आपके साथ शेयर कर दिए। डाउनसाइड को भी ज़रूर ध्यान रखिए और अपसाइड को भी ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत सारे दर्शक एक्चुअली टाटा टेक पर सवाल पूछते रहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आज स्टॉक एक्सरे इसी काउंटर पर कर दिया जाए। रचित भाई, प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आप कुछ अक्सर डिस्क्लेमर में कुछ बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए सर। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आपका निवेश हो रहा है, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता, स्टॉक मार्केट पे 100% गारंटी नहीं होता। सो वी आर ए सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट हाउस। सो हम किसी भी प्रकार के कोई भी जो है गारंटी वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग द सेशन, कोई भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड माई कंपनी साइड। एंड आप एक बार खुद से देखिए, देख के इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंटों के पास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको एंड रचित जी को।